नमस्कार, हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 6 का 7th सम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है। योग संक्रियाएं किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। पहला सम जैसे दिया हुआ है 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो इन नंबर को अगर हम देखें तो ये सभी विषम संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7 और 9। तो हमने प्रथम 5, 6, 7 या 8 जो विषम संख्याएं होती हैं उनका योगफल कैसे ज्ञात करना होता है। ये जो तीनों सम हैं इनमें यही दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर हमें पहले सम में 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ये विषम संख्याएं दी हुई हैं। तो अब हमने इनका सम ज्ञात करना है, वो भी बिना जैसे हम इन नंबर को जोड़ें, इन नंबर को जोड़े बिना। तो देखिए इसके लिए हमें एक फार्मूला याद रखना है कि अगर जितनी संख्याएं दी हों तो उन संख्याओं को हमने काउंट कर लेना है, फिर उसका स्क्वायर कर देना है। जैसे ये यहाँ पर 5 संख्याएं दी हुई हैं तो हमने 5 का स्क्वायर कर देना है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। इस तरह जो नीचे संख्याएं हैं उनको भी हम ऐड करके उनको काउंट करके उनका स्क्वायर कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे योग। तो अब हमें ये संख्याएं हैं जो 5 दी हुई हैं तो हम क्या करेंगे n स्क्वायर। n ये फार्मूला है हमारा। n अब हमें 5 दिया हुआ है तो n की जगह हम 5 लिखकर उसका स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर हमें पता है 25 होता है। तो इन संख्याओं का योग है जो प्रथम 5 संख्याओं का 25 आएगा। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग 25 होता है। अब हम अगर नेक्स्ट सम में देखें तो ये जो नंबर दिए हैं इनको काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 नंबर दिए हैं। अब हमें n की वैल्यू 10 पुट करनी है। तो अब हमारा ये योग है जो वो कितना हो जाएगा n स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर जो होता है वो 100 होता है। तो हमारा 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। यानी प्रथम जो 10 विषम नंबर हैं ऑड संख्याएं हैं उनका एडिशन 100 आ जाएगा। इस तरह अब हमने नेक्स्ट सम में इन संख्याओं को, थर्ड सम में इन संख्याओं को गिनना है। तो 1, 2, 3 ये जो संख्याएं हैं ये हमारे पास 12 संख्याएं हैं। इनको अब हम गिन लेंगे तो यह 12 आएगा। तो n की वैल्यू हमने यहाँ पर 12 लिख देनी है। अब हम इनका योग के लिए हम वही जो n स्क्वायर का फार्मूला है लगाएंगे, यानी 12 का 12 का स्क्वायर। अब 12 का जो स्क्वायर होता है वह होता है 144। तो यानी प्रथम 12 संख्याओं का, विषम संख्याओं का योग 144 होता है। तो इस तरह हमें जितनी मर्जी संख्याएं दी हों फर्स्ट नंबर से शुरू करके तो हम उनका योग निकाल सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। आइए अब हम 8th सम की ओर चलते हैं। तो 8th सम में क्या दिया हुआ है, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। यानी 1 से शुरू करके जो 7 विषम संख्याएं हैं वो हमने लिख देनी है, क्योंकि हमें पता है प्रथम 7 संख्याओं का योग हमें यहाँ पर दिया है 49। तो यहाँ पर हम 1 से शुरू करके प्रथम 7 जो विषम संख्याएं हैं वो लिख देंगे। इसी तरह हमने सेकंड सम करना है। आइए पहले हम फर्स्ट सम में देखते हैं। 1 नेक्स्ट विषम संख्या 3, उसके बाद
5, फिर 7 प्लस 9। इस तरह हम ये 7 विषम संख्याएं लिख देंगे, 9 प्लस 11। तो अगर हम इन संख्याओं को योग करें तो ये योग है जो हमारा 49 आएगा। तो इस तरह हमने एक और संख्या लिखनी थी 13। तो अब अगर हम इन संख्याओं का योग करें तो ये 7 संख्याएं हो गई हैं, तो इनका योग 49 आएगा। तो इस तरह से हमने ये सम करना है। अब हम नेक्स्ट सम को देखें तो इसमें लिखा हुआ है 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो अब हमने यहाँ पर 1 से शुरू करके 11 विषम संख्याएं यानी 11 ऑड नंबर लिख देने हैं, जिनका जो सम है 121 आएगा। यानी अगर 11 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमें 121 प्राप्त होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर 11 संख्याएं लिख देंगे। तो आइए हम इन संख्याओं को लिखते हैं। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 15 के बाद 17 प्लस 17 के बाद कितना आएगा 19। तो इस तरह हम 11 संख्याएं लिख देंगे। 19 प्लस 21, तो ये हमारी 11 संख्याएं हो गई हैं। तो जितनी विषम संख्याओं को अगर हमें यह ना भी दिया होता 11, तो हम इनका स्क्वायर रूट निकाल कर पता कर सकते थे कि कितनी संख्याएं आएंगी। तो आइए अब हम नेक्स्ट सम को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है, 9th सम, उसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमने निम्न संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी यह ज्ञात करना है। यानी 12 और 13 का अगर हम स्क्वायर करें तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो अब हमने 12 और 13 के ये जो स्क्वायर हैं इनके बीच में संख्याएं ज्ञात करनी है। तो अब हम इसको लिख कर देखते हैं कि जो 12 का स्क्वायर है 144 और 13 का जो स्क्वायर है 169। अगर हम 144 से आगे 105 से लेकर 168 तक संख्याएं काउंट करें तो यह 24 संख्याएं आती हैं। यानी 144 और 169 के बीच में 24 संख्याएं हैं। तो यानी 12 और 13 के वर्ग के बीच में 24 संख्याएं हैं। तो अब हम इनको एक सूत्र के द्वारा करेंगे। हमें n यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर n को 12 मान लेते हैं और इससे जो सेकंड नंबर है n+1 13 है। इस फार्मूले के लिए हमें संख्याएं लगातार होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर 12 के बाद 13 है। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, फार्मूला है हमारा 2n। तो यानी हमने n की वैल्यू 12 पुट कर देनी है। यानी 2 को फर्स्ट नंबर 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो यह 24 आ जाएगा। तो 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में हमें 24 संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो आइए इस तरह से हमने इन सम को करना है। तो ये 24 संख्याएं आई हैं। तो अब हमें 25 और 26 यानी 25 और 26 के स्क्वायर के बीच में देखना है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, n25 और n+1 यानी नेक्स्ट नंबर 26 है। तो अब हम वही ऊपर वाला फार्मूला 2n यानी 25 का स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, 2n। n हमारा 25 है। तो अब हम n की जगह अगर 25 पुट कर दें और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 50 आता है। n की जगह अब हम 25 यहाँ पर पुट कर देंगे तो 2 × 25
50 यानी 25 और 26 का अगर हम स्क्वायर करें और उसके बीच में संख्याएं काउंट करें तो वह 50 संख्याएं आएंगी। अब नाइन्थ के थर्ड सम में n हमें 99 और n जो नेक्स्ट नंबर है n+1 वो 100 है। तो अब हमने उसी तरह वही फार्मूला लगाना है। 99 के स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी? 2n। n की जगह पर हम 99 लिख देंगे। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 198 आ गया है। तो हमने ये ध्यान रखना है कि जब हम इनका स्क्वायर करेंगे 99 और 100 का और उनके बीच की जो संख्याएं हम काउंट करेंगे तो वह 198 आएंगी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने यह 6.1 जो 6.1 एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करना है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करना है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो आपने दोस्तों इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है और आपने बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाना है ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।